Hello kids, how are you? Welcome back to my channel, and today we are going to read a poem and understand it. The name of the poem is There's Another Sky. It is written by Emily Dickinson. So the mood of this poem is a little bit different from all of the poem that you have read till now. अब तक आपने जो भी पोम्स पढ़ी हैं वो थोड़ी अलग थी, ये थोड़ी अलग तरीके की पोम है। इसकी पोइट हैं एमिली डिकिंसन, और मैं आपको एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाहती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। सो शी रोट अलॉन्ग विद अ लेटर टू हर ब्रदर ऑस्टिन हु वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम होम। तो उन्होंने ये जो पोम थी अपने भाई को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर के साथ उन्होंने ये पोम लिख के भेजी थी उसको, जो कि घर से दूर रहते थे। He might have faced some sadness or confusion and was unable to handle it alone. शायद उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, उनके ब्रदर की ज़िंदगी में, जिसको वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनको हिम्मत बंधाने के लिए उन्होंने ये पोम लिखी थी। And so Emily's poem was intended to support him by presenting a brighter side of life. तो इसीलिए उनकी जो ये पोम थी वो ऐसी उन्होंने एक कविता लिखी जिससे कि वो ज़िंदगी की ब्राइटर साइड के बारे में अपने भाई को बता रही थी। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बुरा बुरा ही सोचें, एक अच्छी साइड भी होती है लाइफ की, एक ब्राइट साइड भी होती है, सब चीज़ें डार्क नहीं होती। तो उन्होंने यही उनको बताने की कोशिश करी है। हमारी जो ये पोम है ये 14 लाइन्स की पोम है। 14 लाइन्स की पोम को हम सोनेट कहते हैं, SONNET, सोनेट। तो ये एक सोनेट है, ठीक है। इन इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर इट रिजेंबल शेक्सपियरियन सोनेट्स। और आपने विलियम शेक्सपियर का तो नाम सुना ही होगा। तो जिस तरीके से उन्होंने नेचर की बात करी है और नेचर की खूबसूरती की बात करी है, तो ये कुछ कुछ शेक्सपियर के सोनेट यानी शेक्सपियर की पोम के जैसा लगता है। टोन जो है पोम की वो बहुत एनकरेजिंग है। ये दो प्लेसेस को कंपेयर करती है, यहाँ और वहाँ, मतलब कि एक जगह जहाँ पे उनका भाई अभी है और दूसरा जहाँ वो उसको लेकर जाना चाहती है। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले हम पूरी पोम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लाइन वाइज लाइन समझाती जाऊँगी किस लाइन का क्या मीनिंग है। There is another sky, ever serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forests, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. Here is a brighter garden where not a frost has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Prithee, my brother, into my garden come. So, बहुत प्यारी पोम है। देखिए क्या कहती है पोएटेस। There is another sky, ever serene and fair. तो वो अपने भाई से कहना चाहती है कि और उनके भाई का नाम है ऑस्टिन। तो वो कहना चाहती है कि ऑस्टिन, जहाँ तुम रहते हो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, उसके अलावा भी एक दुनिया है। अब वो किस दुनिया में रहता है? वो सैडनेस की दुनिया में रहता है। तो उसके अलावा भी देयर इज़ वन मोर वर्ल्ड। वो वर्ल्ड कौन सा है? विच इज़ मोर ब्राइटर एंड मोर हैप्पियर। तो वो कहती है कि देयर इज़ अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर। एक और स्काई है, एक और आसमान है जो कि बहुत शांत और बहुत ही ब्राइट है। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देयर। और एक और सनशाइन है जो कि पूरी दुनिया को ब्राइट करती है। भले ही तुम जहाँ हो वहाँ पे डार्कनेस है, लेकिन फिर भी जहाँ से मैं देखती हूँ तो एक सनशाइन है जो कि पूरी दुनिया को ब्राइट करती है, एक अलग दुनिया बनाती है जो कि ब्राइट है। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स। अब वो कहती है कि ऑस्टिन, तुम्हारे आसपास अगर फॉरेस्ट जो है वो फेडेड है, अगर वो हरे भरे नहीं हैं, अगर वहाँ पे खूबसूरती नहीं है, या फिर अगर कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई इंसान पास में नहीं है, तुम इस चीज़ को माइंड मत करो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ये सारी चीज़ें सोच के। वाई? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ऑफर अ न्यू वर्ल्ड टू हर ब्रदर। तो वो कहती हैं कि देखो तुम्हारे आसपास भले ही कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन आप उस चीज़ से परेशान मत हो। जस्ट डोंट गेट बॉदर्ड बाय एनीथिंग दैट इज़ नॉट ब्यूटिफुल अराउंड यू।
डू नॉट माइंड द साइलेंट फील्ड्स, डू नॉट माइंड द फेडेड फॉरेस्ट दैट यू सी। वो कहती हैं दैट हेयर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट विच इज़ एग्जैक्टली दी ऑपोजिट। यहाँ पे मेरे पास में एक छोटा सा फॉरेस्ट है जो कि तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और कैसे खूबसूरत है ये पढ़ते हैं आगे। हुज लीफ इज़ एवर ग्रीन, हेयर इज़ अ ब्राइटर गार्डन वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, आई हेयर द ब्राइट बी हम। वो कहते हैं कि वो कैसे ऑपोजिट है। द लीव्स इन दिस फॉरेस्ट आर एवर ग्रीन, इस फॉरेस्ट की जो लीव्स है वो एवर ग्रीन है, हमेशा हरी भरी रहती हैं, सदाबहार हैं, कभी भी फेड नहीं होती हैं। इट हैज़ ब्राइट गार्डन्स अनटच्ड बाय द फ्रॉस्ट, और यहाँ पे इतने ब्राइट गार्डन्स हैं, बहुत अच्छे सुंदर बगीचे हैं जिनको कभी भी फ्रॉस्ट ने, स्नो ने, किसी भी बुरे मौसम ने अब तक नहीं छुआ है। वो एज इट इज़ हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है। इट हैज़ ब्राइट अनफेडिंग फ्लावर्स वे यू कैन हियर द बीज हम, और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे, क्योंकि गार्डन है, फॉरेस्ट है अच्छा सा, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स भी हैं जिनके ऊपर तुम बीज को हम करते हुए सुन सकते हो। सो लिसन टू मी ब्रदर एंड लीव वेयर यू आर एंड कम टू द गार्डन ऑफ माइंड। और वो लास्ट में कहती हैं कि प्रिदी माई ब्रदर इन टू माई गार्डन कम, कि अब तुम सब कुछ छोड़ के क्या करो, तुम मेरे गार्डन में आ जाओ। जिस दुनिया में मैं तुमको बुला रही हूँ, तुम अपनी डार्कनेस वाली दुनिया छोड़ के, अपनी सैडनेस वाली दुनिया छोड़ के, वो डिप्रेसिव जो दुनिया है उसको छोड़ के अब तुम मेरी गार्डन में, मेरी दुनिया में आ जाओ। मतलब तो हमने इस पोम से क्या देखा, देखो जो पोएट है, जो पोएटिस है एमिली डिकिंसन, वो अपने ब्रदर को समझाना चाहती हैं कि वेदर देर आर मोमेंट्स इन लाइफ, ऐसे ज़िंदगी में मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत डिस्करेज्ड महसूस करते हैं, बट देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड मोर हैप्पीनेस। थैंक यू।